हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को, जय हिंद दोस्तों। आपके लिए लेके आया हूँ मैथ्स की क्लास, गणित की क्लास आपके अपने यूट्यूब चैनल RAA स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों देखिए, मैथ्स के क्वेश्चन SSC GD में अब तक एग्जाम हुए हैं, उनमें दो कैसे एग्जाम क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं बताता हूँ आपको। देखो, क्वेश्चन जो हैं कम से कम 13 से 14 क्वेश्चन इजी आ रहे हैं, ठीक है। 13 से 14 क्वेश्चन है इजी आ रहे हैं, 2 से 3 मॉडरेट आ रहे हैं और 2 से 3 जो है वो टफ भी आ रहे हैं। तो मॉडरेट और टफ को आप लोग देख के कहते हो कि सर मैथ बहुत टफ आ रही, मैथ बहुत टफ आ रही। नहीं, ऐसा नहीं, गलत है। आप लोग अगर शुरुआत के क्वेश्चन से डर जाओगे ना, अंत के क्वेश्चन तक पहुंच ही नहीं पाओगे। और मेरा मानना है, आप लोग अगर कमजोर हो मैथ्स में, तब भी आप लोग अगर क्लास मेरी देखते हो तो 14 प्लस क्वेश्चन आप लोग सही कर सकते हो। मैं आपको इजी वाले पक्के करा दूंगा दोस्तों। तो देर नहीं करूंगा, चैनल पर जुड़ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एक क्वेश्चन ये हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है, औसत स्पीड से आपका क्वेश्चन आ रहा है, औसत स्पीड निकालने के लिए आ रहा है, ठीक है, औसत गति निकालनी, ठीक है। तो इन क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। मनोज 20 किलोमीटर तथा 36 किलोमीटर की दो दूरियां को क्रमशः 5 घंटे तथा 3 घंटे में तय करता है, ठीक है। संपूर्ण यात्रा में मनोज की औसत गति क्या है। ये क्वेश्चन बहुत इजी है। देखिए, आपकी किलोमीटर ये क्या दी गई है, दूरी दी गई, दो दूरी दी गई है और दो ही समय दिया गया है, 5 घंटा 3 घंटा। इन दोनों भाई, पहले सबसे औसत निकालने के लिए आपको करना क्या, इन दूरियों को जोड़ दो और बटे में, इन दूरियों को जोड़ दो और बटे में कितना कर दोगे, घंटे को भी जोड़ दो और भाग कर दो। 5 घंटे 3 घंटे, तो आप लोग कितने, 36 और 20 दोस्तों आपका कितना हो गया, 36 और 20 आपका कितना, 56 हो गया। 56 और नीचे घंटे कितने, 5 3 8 हो गए, 8 से भाग कर दो, 8 एकम 8, कितना, 8 सत्ते 56, 7 किलोमीटर प्रति घंटा इसका उत्तर है। क्या कर नहीं पाओगे बताओ, ये क्वेश्चन कर नहीं पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन छपा मिलेगा आपको, आप लोग पता है पूरा पेपर टफ समझ लेते हो। यही होता है ना, एग्जामिनर खेलता है आपके दिमाग से। आप लोग ऊपर के, आपके हर शिफ्ट में ऊपर के जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े टफ रख देता है और नीचे फिर इजी आने लगते हैं। आप लोग ऊपर देख के टेंशन में आ जाते हो, पूरा एग्जाम खराब करते हो। भैया अगर सच बताऊं, अच्छे बच्चे टॉपर होते हैं, नीचे से शुरुआत क्वेश्चन करते हैं, नीचे से वाले इजी होते हैं, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। इसमें 20 और 30 को 36 को जोड़ दिया तो आपका कितना आया, 56 आया, और 5 और 3 को जोड़ दिया, आपका नीचे 8 है, 8 सत्ते 56 होता, 7 किलोमीटर प्रति घंटा आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मानता हूं टफ आ रहे हैं यार, 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो जिनमें है, लेकिन उसमें क्यों आपको फंसना, क्यों फंसना, पूरे करने के लिए कहा किसी ने क्या। आप लोग उतने करो जितने से आपका सिलेक्शन बन जाए, आराम से आप लोग कर लोगे। देखो, एक क्वेश्चन इस तरीके से आ रहा है कि मोहित और सुमित क्रमशः 66,000 और 84,000 निवेश कर रहे हैं, किसी व्यापार में शुरू कर रहे हैं, 66,000 और 84,000, और जो वर्ष के अंत में उन्हें 11:9 में अनुपात में लाभ कमाते हैं। तो दोस्तों पूछ रहा है कि मतलब पूंजी की समय अवधि अनुपात क्या होगी, ठीक है, उनके द्वारा निवेश की गई पूंजी की समय अवधि अनुपात। दोस्तों बहुत इजी ऐसे क्वेश्चन होते हैं। देखो, मोहित है एक तरफ, क्या है, मोहित है एक तरफ है, सुमित है। तो मोहित में दोस्तों कितना है, 66,000, मोहित कितने भी है, 66,000 है। और ये आपके सुमित कितना निवेश कर रहे हैं, ये कर रहे हैं ऐसे से सुमित 84,000 कर रहे हैं, 84,000। कुछ ना करो, ये इनको कितना वर्ष के अंत में 11, और इनको दोस्तों लाभ मिला 9 को, इनको मिल रहा है 11x के, मतलब अनुपात से हटाएंगे, और इनको 9x। कुछ ना करो, इनकी कैंची गुणा कर लो, इनके सवाल में कैंची गुणा कर लो, सामने सामने लिख लो, काटोगे पीटोगे आंसर आपके सामने होगा। कर लेते हैं दोस्तों, काट पीट लेते हैं। तो 11x गुणे 84,000 बराबर आपका ये 9x गुणे 66,000, ठीक। पहले तो 3 जीरो से 3 जीरो साफ कर दो, 3 जीरो से 3 जीरो साफ कर दिया। अब काट लो, 11 से काट लो, 11 छक 66, ठीक। फिर 6 से काट लो, 6 कम 6, 2 किधर कैरी, 6 चौक 24, इधर 14 बचा, इधर 9 बचा, 14 बचा, इधर 9 बचा, x से x कट गया, 14:9 आपका आंसर आ जाएगा। 14:9 किसमें, सी वाले में आ रहा है, सी वाला बिल्कुल सही है, 14:9 जो है आपका आंसर हो जाएगा। कठिन कुछ नहीं है, आपको SSC खिलवाड़ करता है, केवल बाद में जब आओगे, जब आंसर किया है कि तब आपको लोग, अरे ये भी क्वेश्चन नहीं कर पाया, मैं ये भी क्वेश्चन नहीं कर पाया, और मैं हवा नहीं बनाऊंगा आपको कठिन दिखा के डराऊं, नहीं, मुझे नहीं करना। मुझे जितने आप कर लोगे एग्जाम निकलवाने के लिए चैनल बना है RAA स्टडी पॉइंट, तो आप लोग का एग्जाम निकलवा के रहेगा अगर आप लोग मेहनत से जुड़ जाओगे मेरे साथ, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 14:9, ठीक है दोस्तों। काटना है पीटना है, बस सामने कैंची गुणा करके रख लेना है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये वाला रहा। ये दोस्तों एक बेलन वाला आ रहा है, किसी में देखो शंकु से पूछ रहा है, एक बेलन से। तो बेलन
वाला भी आप लोग एक बार सीख लो। देखो सिंपल सा होता है बेलन का दोस्तों पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला दोस्तों बस आपको याद रखना है, ये दोस्तों कितना होता है 2πr/h। 2πr/h ये फार्मूला आप लोग को रट्टा मार लेना है और यही सामने दिया गया है, मतलब 1056 बराबर कितना 2πr/h होता है। बस ऊंचाई की भी वैल्यू दी गई, आपको निकालना है कि आधार का व्यास निकालना है, निकाल लो। 2π की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आर तो हमें पता ही नहीं है, एच हमको दिया है, हाइट कितनी दी गई 8 दी गई, 8 रख लो, 8 रख लो और 1056 आपका है सामने, है ही सामने। ठीक, काटना पीटना है आसानी से आप लोग कर लोगे। काटो पीटो काटो पीटो, किससे काटें बताओ, किससे काट लें? 8 से काटें, 8 से काटें, 8 से काट लो। 8 एकम 8, 8 एकम 8, 2 इधर जाएगी कैरी, कितना हो जाएगा आपका 8 तिया 24, 8 तिया 24, फिर एक कैरी 8 दूनी 16, 132 आ गया। अब ये 22 है और ये है 132। ठीक है, तो ये काट लेता हूं मैं 11 से, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 एकम 11 और फिर इधर 2 कैरी चली जाएगी, 11 दूनी 22, तो इधर बचा 12, इधर बचा 2, फिर 2 से काट लो, 2 छंग 12, फिर 2 से काट लो, 2 तिया 6, तो ऊपर बचा 3, ऊपर बचा 3 और नीचे बचा कितना, नीचे कितना बचा 7 बचा है, तो कितना हो जाएगा 7 तिया 21 हो जाएगा। लेकिन 21 दोस्तों ये क्या आया आपका, 21 आया आर, यानी कि रेडियस त्रिज्या है, लेकिन क्वेश्चन में तो भैया व्यास पूछा। यही गलती करोगे आप लोग, टिक किसको मार दोगे, खटाक से मारोगे 21 को, लेकिन उन्होंने पूछा है व्यास। तो त्रिज्या अगर 21 है तो व्यास कितना होगा, व्यास हमेशा दुगना हो जाएगा। त्रिज्या 21 है तो व्यास कितना हो जाएगा, तो व्यास हो जाएगा 42। दोस्तों आपका सही आंसर होगा 42 ना कि 21, 42 होगा ना कि 21। ठीक है दोस्तों, त्रिज्या आई 21, कुछ नहीं बट 2πr/h में आपको वैल्यू रखना है, काटना पीटना नहीं भी समझ में आ रहा तो आप लोग अपनी कॉपी में रखो, वैल्यू रखो। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2πr/h और 2πr/h की वैल्यू सामने दी गई 1056, एच की जगह पे 8 रख लो। आर आपको निकालना है, आर आपकी आई 21, अगर आपकी त्रिज्या आई 21 तो 21 का डबल क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा, 42 आपका व्यास हो जाएगा। ठीक है, तेजी से चल रहा हूं इसलिए दोस्तों क्षमा चाहूंगा, आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, बस आपको समझाना है, पेपर में छाप लो। ठीक है, एक क्वेश्चन इस तरीके का औसत का आ रहा है, 6 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना है 11 है, तो सबसे छोटी संख्या बताओ। ये क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, इजी क्वेश्चन आ रहा है, आप लोग को गलत नहीं करना है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, कुछ ना करो, इसमें 6 सम संख्या लेनी। ठीक है, एक ले ली हमने सम संख्या x ले ली, ठीक, दूसरी ले ली x+2, दूसरी ले ली x+2, फिर तीसरी ले ली x+4, फिर ले ली x+6, फिर ले ली x+8, कितनी संख्या हो गई 1 2 3 4 5 हुई, एक और ले लो x+10, 6 हो गई। ठीक है, 6 हो गई दोस्तों। तो इन 6 संख्याओं कि जो बराबर औसत है वो कितना है 11 है, कितना है 11 है, और बराबर नीचे कितना है दोस्तों, संख्या कितनी होंगे 6 संख्या 6 रख लो। ठीक है, तो इसका जब 6 ये आपका 11 यहाँ पर ऊपर है, 11 ऊपर है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 11 की 6 से कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो ये 66 हो जाएगा, 66 हो जाएगा। और इनको सबको प्लस करो, x 2x 3x 4x फिर 5x फिर 6x। ठीक है, तो 6x ये हो गया, 6x ये हो गया, और इनको प्लस करो, आपका कितना 2 4 2 6 6 6 12 12 8 20 20 10 30, तो ये कितना हो गया 30 हो गया। ठीक, 6x प्लस 30 बराबर 66, 6x प्लस 30 बराबर 66। तो दोस्तों 6x बराबर कितना हो जाएगा 66 माइनस 30, 66 माइनस 30, तो दोस्तों कितना निकल के आएगा, ये आपका आएगा 36 आएगा। तो 6x बराबर आया 36, 6x बराबर 36, तो एक की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई 6 छंग 36, तो x की वैल्यू आ गई 6, x की वैल्यू आ गई 6 आ गई, x की वैल्यू। पूछ क्या रहा है सबसे छोटी संख्या बताओ, सबसे छोटी संख्या इसमें x ही तो है, x+2 x+4, सबसे बड़ी होती तो x+10 होती, तो सबसे छोटी है x, तो x का मैंने मतलब वैल्यू पूछी थी, x की वैल्यू हो गई 10, यही आपका सही आंसर हो गया, यही आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं, गलत नहीं करना है आपको। देखो 6 सम संख्याएं पूछी थी, एक हो गई x, एक हो गई x+2, ठीक, फिर हो गई x+4, फिर हो गई x+6, फिर हो गई x+8, फिर हो गई x+10। इसी ठीक है, ये संख्या कितनी औसत निकालेंगे, नीचे 6 है, बराबर कितना है, बराबर दोस्तों ये आपका कितना हो जाएगा, इधर कर लेंगे, बराबर है दोस्तों 11, बराबर कितना है 11 ही तो है औसत। ठीक है, इन सबको जब जोड़ोगे तो कितना आएगा 6x आएगा, प्लस कितना आएगा दोस्तों, प्लस आपका आएगा 30, और जब इसकी 6 की गुणा 11 से कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा, 66 आ जाएगा। फिर हम लोग 6x हमने किया 66 माइनस, जब हमने 66 माइनस 30 किया तो दोस्तों कितना आया 36 आया, तो फिर काट लिया,
6 कम 6, 6 छंग 36, x की वैल्यू आई 6, सबसे छोटी संख्या x ही थी, तो 6 आपका क्या हुआ, सही जवाब हो गया। 6 आपका सही जवाब हो गया। एक क्वेश्चन ऐसे यार आप लोग आराम से इजी वाले कर लेना, टेंशन ना करना, कठिन मत अटेम्प्ट करना अगर नहीं आपको समझ में आ रहा। एक दोस्तों रेलगाड़ी से क्वेश्चन आ रहा है, रेलगाड़ी का क्वेश्चन भी बहुत ईजी आ रहा है। इसमें दोस्तों देखो एक 420 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है और 580 किलो मतलब मीटर जो है वो लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में पूछ रहा है कितना समय लेगी, कितना समय लेगी दोस्तों। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आ रहा है। तो आप लोग को इसमें दोस्तों करना क्या, इसमें करना क्या, पहले तो दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, आप लोग को जोड़ लेना है। देखो एक रेलगाड़ी की अगर लंबाई है 420 मीटर, ठीक, और 580 दोस्तों क्या है, 580 प्लेटफॉर्म, तो दोनों को पार करके जुड़ जाएगा ना दोनों, तो इन दोनों को जोड़ लेना है। ठीक है, 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, तो 100 देखो एक चीज देखो 120 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, ठीक है, और उसको मीटर है, तो इसको दोस्तों हम लोग को मीटर पर सेकंड में इसको भी तो बदलना पड़ेगा, स्पीड को भी। तो 120 को हम लोग क्या कर देंगे, 120 को भाग कर देंगे, किससे डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/18 से, 5/18 से, ठीक है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, क्या करना है, इसको थोड़ा और छोटा पीटा कर लो, इसको छोटा कर लो, 2 से काट लो, 2 9 18, 2 छंग 12, 0 का 0, फिर कर लो 3 3 9, 3 दूनी 6, 0 का 0। ठीक, अब और कुछ कटेगा, और कुछ तो कट नहीं रहा, तो इनको पहले जोड़ो, कितना होगा, 420 और 580 को जोड़ोगे कितना आएगा, 420 और 580 को जोड़ोगे कितना आएगा, तो ये आपका 1000 आ गया, 1000 आ गया। ठीक है, और इसको 5 को 20 को गुणा कराओ तो कितना आ गया आपका 20 50, और ये 100 आ गया, पूरा पूरा 100 आ गया। इस 3 को अब ऊपर कर दो गुणा, 3 को ऊपर कर दो गुणा, ये तो सीखा है ना बेसिक, अब थोड़ी ना सिखाने बैठूंगा आपको। ये 3 को कर दिया हमने यहाँ पे, 3 को ऐसे गुणा। ठीक, अब काट लो, 2 0 से 2 0 कर लो, 3 की 10 से गुणा कराओगे कितना आएगा, 30 सेकंड आएगा। 30 सेकंड आपका सही जवाब हो जाएगा, 30 सेकंड बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 30 सेकंड बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कुछ नहीं किया, 420 को प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी की लंबाई जोड़ दी, 580 और 420 जोड़ा, 1000 आ गया। और नीचे दोस्तों 120 किलोमीटर प्रति घंटा था, इसको दोस्तों मीटर पर सेकंड में बदला, तो गुणा कर दिया 5/18 से। अगर हम लोग को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना होता तो 18/18 कर देते हैं। तो ये जब काटा पीटा आप लोग भी काट लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आंसर आपका 30 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है, तेजी से चल रहा हूं, आपके सिर्फ रिक्वेस्ट पर की क्वेश्चन करा दो सर कैसे आ रहे हैं, तो दोस्तों सरल इस तरीके के आ रहे हैं, मैं आपको सरल सरल करा ही दे रहा हूं। एक दोस्तों राशि पूछ रहा है साधारण ब्याज के ढंग से, 10,000 की राशि है, 15% की वार्षिक दर से, पी वर्षों में यानी कि वर्ष की संख्या नहीं पता है, 16,000 हो जाती है, तो पी का मान वही पूछा है, समय निकालना है। इसमें समय निकालना, साधारण ब्याज का एक ही फार्मूला होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, बस उसी फार्मूले पे काम करना है। अच्छा 10,000 की कोई राशि है 16,000 हो जाती है, अगर 10,000 की कोई राशि है 16,000 हो जाती है, तो उस पर ब्याज कितना मिला होगा, बताओ ब्याज कितना मिला होगा। देखो एसआई का फार्मूला दोस्तों आपको याद होना चाहिए, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, बच्चे कर लोगे दोस्त, कंपटीशन कर रहे हो। एसआई अगर 10,000 की राशि 16,000 हो जाती है, यानी कि 6,000 ब्याज मिला होगा, तो एसआई हमें कितना मिला, 6,000 मिला। बाकी रख लो, P कितना है 10,000, आर कितना है, आर है 15%, टी कितना है नहीं पता, वही निकाल ली, अपॉन 100, काट लो, 3 0 से 3 0 काट लो, ठीक, 1 0 से 1 0 ये काट लो, ठीक, फिर और काटो, 5 से काट लो, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, ठीक। अब 3 से काट लो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये 2 बचा, ये 2 बचा, इनकी कराओगे गुणा, 2 दूनी आ जाएगा 4, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 4 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा। सरल सवाल है, इसमें समय ज़्यादा नहीं लेंगे, 4 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा। वीडियो को रोको, कागज पेन लो, बैठ के करो। आपको इस मैथ अगर किसी की भी कमजोर है वो भी कर लोगे यहाँ से देख के अच्छे से कम अच्छा अगर बच्चा पढ़ रहा है मेरे पास रेगुलर, वो 15+ मैथ में भी कर लेगा। 5 क्वेश्चन कठिन आते हैं, छोड़ो उसको, कोई दिक्कत नहीं, कठिन के चक्कर में अपने खराब ना करो, ठीक है, अच्छे वाले खराब ना करो, ठीक। आंसर आ जाएगा 4 वर्ष। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका ये एक आ रहा है दोस्तों, पैसे वाला आ रहा है, ये भी आपको गलत नहीं करना है, ये भी थैला वाला जो है वो आपको क्या करना है, गलत नहीं करना है। इसमें सिक्के दोस्तों हैं, थैले में सफेद तथा पीली गेंदें, हाँ बिल्कुल सिक्के वाला तरीके का क्वेश्चन है, ऐसा सिक्के वाला पूछा गया था। एक थैले में सफेद तथा पीली गेंदें हैं, 12 और 17 अनुपात में दी गई, तो कुल के जो केंद्रों की संख्या क्या है, कुल केंद्रों की संख्या क्या है दोस्तों, क्या हो जाएगा दोस्तों बताएंगे आप लोग। तो इसमें बता रहा है पीली गेंद कितनी है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, 12 अनुपात 17 में दिया गया, तो हम लोग अनुपात से बाहर निकाल लो, तो कितना हो जाएगा ये 12x अनुपात से बाहर निकाल लो, तो x से कर लो साथ में, 17x बराबर दोस्तों कितना दिया है, बराबर दिया है 116, तो 12 और 17 को जोड़ोगे कितना आएगा, 7 3 10,
नहीं, 7 2 29, तो 29x बराबर कितना आ जाएगा 116, 29x बराबर आ जाएगा 116। ठीक है, अब 29 से ये कटेगा, 29 से कटेगा क्या, देखो ये कट पाएगा, 29 और 116, 9 चौक 36, हाँ पूरा पूरा कट रहा है। 29 चक्कू होता है 116, x बराबर निकाल के आप लोग देख लोगे, x बराबर आ गई 4 वैल्यू। पूछ रहा है पीली गेंद की कितनी है, पीली गेंद कितनी है दोस्तों, तो पीली गेंद का कौन सा है अनुपात, पीली गेंद का अनुपात यही तो है 17, तो अनुपात है, तो 17 x की वैल्यू निकालनी है, x बराबर 4 आ गया, तो 17x बराबर कितना हो जाएगा, 17 की गुणा करा देंगे 4 से, 17 की गुणा कराएंगे 4 से, और 17 चौको कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा, 68 आपके जवाब हो जाएगा, 68 जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या किया 12 को निकाल लिया बाहर, 12x प्लस 17x बराबर 116 दिया था, 12x 17x जोड़ा 29x हो गया, 29x बराबर 116, 29 से काट दिया, 29 चक्कू हो जाएगा आपका पूरा पूरा, और 4 आ गई x की वैल्यू, पूछी थी पीली गेंदों की तो 17x थी, अगर यहाँ पे पूछ लेता सफेद गेंदों की तो 12 की गुणा कराते 4 से। ठीक है, तो ये था आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका एक इस तरीके का आ रहा है, ये भी आप लोग ध्यान रखना, क्रय मूल्य और हानि पूछ रहा है। ठीक है, हानि इसमें पूछ रहा है दोस्तों, हानि परसेंट या लाभ परसेंट निकालना हो तो आपका देखो इस तरीके का फार्मूला होता है, आप लोग ध्यान रखो। हानि परसेंट जो होती है निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हानि रखेंगे ऊपर, हानि रखेंगे ऊपर, और ये हानि हो चाहे लाभ हो दोनों चीजें किस पे होती हैं, क्रय मूल्य पर होती है। फार्मूला आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, और गुणे हो जाएगा 100, गुणे हो जाएगा 100, ये ध्यान रखना। देखो हानि परसेंट हो या लाभ परसेंट, ऊपर यहाँ पर क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी, लाभ परसेंट में लाभ हो जाएगा, और नीचे बटे में क्रय मूल्य ही हमेशा रहेगा, क्रय मूल्य ही रहेगा। ठीक है, तो और गुणे में 100 हो जाएगा, इसमें बस वैल्यू रख लो, आपका आंसर आ जाएगा। वैल्यू रखो, हानि परसेंट दोस्तों, हानि परसेंट कितना है 22% है, तो यहाँ पे हानि परसेंट की जगह पर लिख लो 22, क्या लिख लो 22 लिख लो। ठीक है, बराबर हानि ही तो निकाल ली, नहीं पता x रख लो, गुणा क्रय मूल्य दोस्तों कितना है 1126 है, गुणा 100 है दोस्तों। बस इसको दोस्तों काटना पीटना है, काटना पीटना है, आपका जवाब सही सलामत आ जाएगा। आप लोग का क्या हो जाएगा, इसमें जवाब बिल्कुल सही आ जाएगा दोस्तों। काटोगे पीटोगे तो आपका आंसर पता कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा डी वाला। आप लोग काट लो पीट लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस हानि परसेंट की जगह पे 22 रख दो, मेरा मकसद है आपको सिखाना, बराबर x इंटू 100 और बटे में 100 आपका 1126 है। ठीक है, 1126 है। ठीक, बस आप लोग काटोगे पीटोगे, आपका आंसर जो है बिल्कुल सही आ जाएगा, डी वाला आ जाएगा। ये वाला आप लोग करके देख लो, बस फार्मूला ये रखना है, गलत मत करना, 1 नंबर फोकट का मिलेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक दोस्तों इस तरीके से पूछ रहा है, संख्या वाला आ रहा है, एक संख्या वाला इस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है, ये भी आपको क्या है जो है गलत बिल्कुल नहीं करना है। इसमें दोस्तों पूछ क्या रहा है, एक संख्या को 40% बढ़ाया जाता है तथा परिणामी जो संख्या है उसमें 25% घटा दिया जाता है। मतलब किसी संख्या को 40% पहले बढ़ाओ, पहले 40% किसी संख्या को बढ़ाओ, फिर उसकी जो मतलब आंसर जो आए उसको 25% उसका जो है वो घटा दो। पूछ रहा है कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हो, जैसे हम जैसे 100 मान के करो, जैसे मान लो संख्या है 100 है, अगर 40% बढ़ा दिया जाए तो 100 में 40% बढ़ाओगे तो 140 हो जाएगा, 140 हो जाएगा। अब कह रहा है ये जो 140 आया है, जो संख्या आई है उसका 25% घटा दो, तो 140 का 25% होता कितना है पहले तो वो देख लो। तो 140 का 25% कितना होता है, 25 × 25, 25 चक्कू 100, 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12 और 4 पंचे 20, तो मतलब कि 35 जो होता है 140 का वो 25% होता है। तो 140 में से 35 घटा लोगे, तो 140 में से 35 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 105 आ जाएगा, 105 आ गई, ये भी संख्या आ गई हमारी। अब पूछ क्या रहा है, कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, यानी कि 100 पर कुल कितने प्रतिशत की इन्होंने वृद्धि कर दी। तो भैया वृद्धि तो 5 की हुई ना, कितने पर 100 पर, गुणे 100, तो कुल वृद्धि कितनी हुई, 100 से 100 काटा, कुल वृद्धि हुई 5%, कुछ कुल वृद्धि हुई 5%। इस तरीके का आ रहा है क्वेश्चन, आपको गलत नहीं करना। देखो एक संख्या में 40% बढ़ाने को कहा, तो एक संख्या हमने मान ली 100 का 40% बढ़ाया तो 140 हो गया। अब कहा जो परिणामी संख्या है उसका 25% घटा दो, तो 140 का 25% कितना होता है, 35 होता है, तो 140 में से 35 घटाया 105 आ गया। अब उसने कहा कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो कुल 100 पर पूछ रहा है, पहले वाले से कितनी वृद्धि हुई, 100 से 105 पे वृद्धि हुई, तो 5 की वृद्धि हुई, किस पर, नीचे लग लिया 100 पर, गुणे 100 काटा पीटा, आपका 5% आपका आंसर आ गया। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, मैं आपके क्वेश्चन दोस्तों आपको ला दूंगा जितने आपके हो रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन दोस्तों इस तरीके का आ रहा है, ये भी आपको क्या करना है, गलत नहीं करना है। औसत से ही पूछ रहा है, लेकिन आपको घुमा फिरा के पूछ रहा है, आपको लगता है बहुत कठिन है, बहुत कठिन। असल में वहां जो समय का उपयोग कर लेगा दोस्तों, आराम से क्वेश्चन कर लेगा, डरने की कोई आवश्यकता नहीं। कठिन पेपर आएगा तो नॉर्मलाइजेशन आपको मिलेगा। ठीक है,
एक दुकान में 60 वस्तुएं हैं, 30 वस्तुओं का औसत मूल्य 30 रुपए है तथा शेष वस्तुओं का औसत मूल्य 35 रुपए है। सभी वस्तुओं का औसत मूल्य क्या है? औसत मूल्य पर क्वेश्चन है दोस्तों, तो कुछ नहीं करना है। 30 वस्तुओं का देखो 30 वस्तुओं का औसत मूल्य 30 है, गुणा कर लो, योग निकाल लो। सबसे पहले 30 वस्तुओं का औसत मूल्य 30 है, तो ये गुणा कराओगे दोस्तों कितना आएगा, कितना आ जाएगा आपका 900 आ जाएगा, 900 आ जाएगा। ठीक, फिर कह रहा है कि जो शेष वस्तुएं हैं उनका 35 आ रहा है। तो शेष वस्तुएं दोस्तों 30 वस्तुओं में से 30 वस्तुओं का तो निकाल लिया, शेष वस्तुएं 30 बची और उनका दोस्तों कितना है 35 है। तो 35 तिया दोस्तों कितना 105, 0 का 0। ठीक है, ये हो गई टोटल, ये हो गई टोटल। बस अब औसत निकालने में क्या दिक्कत है, आप तो आराम से निकाल लोगे ना। क्या करना है आपको, औसत में पहले आपने वस्तुएं आप लोग औसत रुपए जोड़ लो। रुपए कितने हैं 900 प्लस 1050 1050 बटे में संख्या कितनी है आपकी, वस्तुएं टोटल कितनी है, तो 30 60 वस्तुएं हैं। क्या नहीं कर पाओगे, क्या नहीं कर पाओगे, 900 और 1050 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा आप लोगों का। तो आप लोग इधर लिखे दे रहा हूँ, इधर लिखे दे रहा हूँ। ठीक है, आपका इधर लिखे दे रहा हूँ, ये रहा, या इधर लिखे दे रहा हूँ। ये 900 1050 को जोड़ोगे तो आप लोग का आ जाएगा 1950। रुको इसको कर दें, थोड़ा कर दें, मिटाल दें, फिर करते हैं, जगह थोड़ी दिक्कत हुई। प्यार बनाए रहो दोस्तों, ऐसे आप लोग की प्यार रहा ना, एक दिन डिजिटल बोर्ड लगेगा, फिर अच्छे से आपको समझाएंगे। अभी आपका बस आपको नौकरी दिलवा दे, मकसद ये है हमारा पहले। ठीक है, तो दोस्तों आपको क्या है, 900 और 1050 को जोड़ोगे तो आपका आएगा कितना 1950। 1950 आएगा, 100 बस 60 से भाग करना है, कर लो। 0 से 0 हटा दो, 0 से 0 हटा दिया। अब क्या करें, 6 से देखो भाग हो रहा है, 6 से भाग हो रहा है, 6 से भाग करोगे कितना 6 तिया 18, 6 तिया 18, एक इधर जाएगी 15 हो जाएगा। फिर कितने जा जाएगा, तो 6 दूनी 12, यानी कि 32 पॉइंट कुछ आ रहा है, 32 पॉइंट समथिंग आएगा, 32 पॉइंट समथिंग आएगा। पूरा पूरा देखें कट रहा है, ये 6 तिया 18, एक करीब 12 हो जाएगा। ठीक ठीक, हाँ तो 6 पंचे 30, पूरा ही पूरा तो कट रहा है। 32.5 आंसर आ ही रहा पूरा पूरा, 32.5 किस में, सी वाले में है, 32.5 बिल्कुल सही आपका जवाब हो गया। ठीक है, पहले पूछा था 30 वस्तुओं का औसत मूल्य 30 है, तो हमने योग निकाल लिया, 30 को गुणा कर दिया 30 से। फिर कहा बची हुई वस्तुओं का औसत मूल्य है 35, तो भैया 60 वस्तुओं में से 30 चली गई, 30 ही वस्तु दो बची, उसका है 30 गुणे 35 कर लिया। कितना आया, कितना है 1050 है। इन दोनों को जोड़ लिया, वस्तु से भाग कर दिया, तो वस्तु 60 और दोनों को जोड़ा तो आया 1950। 1950 को 60 से भाग किया, आपका आंसर आ गया 32.5। ठीक है दोस्तों, इसी तरह की क्लास चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, प्यार बनाए रहो। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।